15-20 दिन लगे, खेत का काम तो ख़त्म हो चुका है। चलो आज टाइम है तो अपने कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे किसी अच्छे विषय के बारे में, किसी अच्छे सब्जेक्ट के बारे में। आज बात करेंगे शरीर के अंदर वायु कितने तरीके की होती है, हवा कितने तरीके की होती है। तो यहाँ पे बात आ जाती है प्राण की। अब प्राण के बारे में गहराई से आगे हम जान सकते हैं, लेकिन आज जानेंगे हवा कितने तरीके की होती है। 5 तरीके की हवा होती है। उनमें से एक के बारे में बात करेंगे जो लोगों को काफ़ी समस्या रहती है, अपान वायु कहते हैं इसे, अपान वायु। तो आप नाम ध्यान रखें। अपान वायु जो होती है, हमारी जो नाभि होती है, जिसे सुंडी कहते हैं, जिसे सेंटर कहते हैं, जो ये नाभि है और रीढ़ की हड्डी के नीचे तक का एरिया, इतने एरिया में अपान वायु रहती है। इस एरिया में जो भी हवा मिलेगी वो अपान वायु कहलाएगी, ऐसा समझ लो। तो अब इसके काम क्या होते हैं। कई बार क्या होता है, ये अपान वायु ढंग से काम नहीं कर पाती है, अच्छे से काम नहीं करती हैं, तो इसके चलते काफ़ी समस्या लोगों को हो जाती हैं। वो समस्या कौन कौन सी हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो गति होती है, इसकी जो स्पीड होती है, इसका जो रुख होता है, इसकी जो दिशा होती है, वो ऊपर की तरफ हो जाती है। ऊपर का मतलब सर की तरफ। तो ऐसे लोगों को मानसिक समस्या रहती हैं, बार बार मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, मन में कुछ अच्छे विचार नहीं आ पाते हैं, उल्टे सीधे गलत तरीके के या नेगेटिव कह लो या बुरे विचार कह लो, ऐसे विचार आने लगते हैं। तो ऊपर ऊर्ध्वगमन कहते हैं इसको, ऊपर का हो जाना ऊर्ध्वगमन है। अब जब ये ऊपर की तरफ चढ़ती है, क्योंकि ये नाभि से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये जो अपान वायु है इसका स्थान क्या है, जगह क्या है, नाभि से नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक, या गुदाद्वार कह लो, वहाँ तक ख़त्म हो जानी चाहिए और इसी एरिया में ये रहनी चाहिए। अब ये ऊपर की तरफ चढ़ती है, दिमाग की तरफ चढ़ती है, तो जहाँ जहाँ से ये ऊपर चढ़ेगी तो ऊपर वाली जो हवा है, इससे जो ऊपर वाली हवा जो अपना काम कर रही है वो ढंग से काम नहीं करेंगी। क्योंकि देखो, ऐसे समझो इस बात को कि जैसे इसका काम है सिर्फ जो नीचे के स्थान का मल द्वार को नीचे निकालना, पेशाब को नीचे निकालना या लैट्रिन को नीचे की तरफ निकालना। अब जब ये ऊपर की तरफ चढ़ जाती है तो क्या होगा, अब नीचे के काम ढंग से नहीं हो पाएंगे। ये अपनी अपान वायु अपनी जगह को छोड़ देती है, तो पूरा शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं, अस्त व्यस्तता हो जाती है। एक तो मैंने बता ही दिया कि दिमाग की चंचलता बढ़ जाती है, दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं। और दूसरे मैंने बताया कि नीचे वगैरह जो कब्जियत की वगैरह शिकायत ज़्यादा रहने लगती है, तो ये नीचे के जो सेंटर हैं, नाभि के नीचे का एरिया कम काम करने लगता है, जो सुंडी है उसके नीचे का एरिया कम काम करता है। तो और ऐसे ही आदमियों को तकरीबन देखा होगा बवासीर वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं, ये पल्स कहते हैं जिसे, भगंदर कहते हैं, ये समस्या उनको ज़्यादा मिलेगी। और अब सबसे ज़्यादा बात ये आ जाती है कि ये एरिया में खिंचावट पैदा हो जाती है। जो रीढ़ की हड्डी के नीचे का एरिया है, जिसे कूल्हे के आसपास का एरिया है, जो सुंडी या सेंटर या नाभि कह लो, उसके नीचे का एरिया है, उसमें आपको खिंचावट महसूस होगी, उसमें कड़ापन आ जाएगा। जो नाभि के नीचे जो मल द्वार है, जिसे गुदाद्वार भी कहते हैं, ये इसमें कड़ापन आ जाएगा। अब कड़ापन आ जाएगा तो फिर खून वगैरह आने लगेंगे। तो ये एरिया अपान वायु प्रकुपित हो गई है, इसको शास्त्रों में कहेंगे, इसको अगर हम देखें तो वेद की लैंग्वेज में या आयुर्वेद की लैंग्वेज में से कहेंगे कि अपान वायु का कुपित हो जाना। अपान तो है ही नीचे, कुपित का मतलब है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। तो अपान वायु कुपित होने की वजह से ये समस्या पैदा हो जाती है। इसका जो रुख है, इसकी जो दशा है, इसकी जो डायरेक्शन है, वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। और काफ़ी लोगों को मेरे पास भी आते हैं नाड़ी दिखाने के लिए,
तो उससे पता लग जाता है जो अपान वायु है इसकी गति ऊपर की तरफ लोग कर लेते हैं, उसके कारण बहुत से हो सकते हैं, उसके बारे में आगे भी बात हो सकती है। तो ध्यान रखें, काफ़ी डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पाते। मानसिक समस्या बहुत आने लगती है, कम कम उम्र के बच्चों को मानसिक समस्या आने लगती है। तो डॉक्टर के पास कई सालों से जा रहे हो या फिर कोई मानसिक समस्या है, दिमाग में भारीपन है, चक्कर आ रहे हैं बार बार, तो इस अपान वायु को ठीक करें, इसकी दिशा को नीचे की तरफ करें। नीचे की तरफ करते ही दिमाग में शांति का अनुभव आदमी करेगा। तो आज बात की हमने अपान वायु के बारे में, दो चार बात की, ये क्या क्या काम करती है और इसका डायरेक्शन कहाँ होने चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए, इसका रुख नीचे की तरफ होना चाहिए। तो अगर ऊपर की तरफ होगा तो दिमाग की रोग बहुत पैदा कर देगी और भी 5-10 जो बीमारियां हैं वो पैदा हो जाएंगी। तो धन्यवाद आज के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, अपान वायु के बारे में जानने के लिए। तो आगे बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे। तो इस अपान वायु को ठीक रखें और भगवान आपको स्वस्थ रखेगा, ऐसी मेरी कामना है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, आगे बात करेंगे।